दुश्मन को, वैचारिक दुश्मन को पहचानना कैसे है। अगर डॉक्टर अंबेडकर को मूर्तियों में खोजा जाएगा, अगर डॉक्टर अंबेडकर को उनके 5 तीर्थ बना दिए हैं, ये सरकार कहती है कि डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए हमने 5 तीर्थों का जीर्णोद्धार कर दिया है। कुछ दिन बाद कहेंगे कि 2014 के पहले तो डॉक्टर अंबेडकर को कोई जानता नहीं था, 2014 के बाद ही डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानना शुरू किए। आजाद जैसे भारत 2014 में हुआ था। कल को ये इतिहास की किताबें जिस तरह से बदली जा रही, ये भी हो सकता है। फिर मैं सोच रहा था कि जिस जगह पर माथा झुकाया गया आज, और ये सामान्य परिघटना नहीं है, इसको यहां से भी समझा जाए। हमारे लोगों को अगर हमने यही समझाया जो कि खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, उनके विचारों का क्रक्स क्या है कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें अपनी किताबों में मिलूंगा, अपने विचारों में मिलूंगा, अपने दर्शन में मिलूंगा। हो सकता है कि मूर्तियों में डॉक्टर अंबेडकर को कैद करके कुछ दिन बाद और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा दी जाएं और डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई किताबें इस देश में पढ़ने के लिए न मिलें। जरा पता लगाइएगा डॉक्टर अंबेडकर समग्र कितनी भाषाओं में छप रहा है और कहां कहां मिल रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो विद्यार्थियों को फेलोशिप दी जाती थी, जरा बताइए कि वो फेलोशिप अब मिल रही है विद्यार्थियों को। डॉक्टर अंबेडकर जैसा भारत बनाना चाहते थे, उस भारत में हिंदू राष्ट्र पर क्या लिखा था उन्होंने, और मैं आ रहा हूं उस विषय पर। 1940 की अपनी किताब में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में सख्त चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने दी थी। इतनी सख्त चेतावनी डॉक्टर अंबेडकर ने और दूसरी किसी बात के लिए नहीं दी होगी, जहां तक मैं जानता हूं, कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मानवता विरोधी है। इसलिए हम, अगर ये हिंदू राष्ट्र बना तो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता, इसलिए किसी भी कीमत पर हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। और कोटेशन के साथ बता रहा हूं, रेफरेंस के साथ बता रहा हूं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मुझे कोटेशन या रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती, मेरी कई हर बात सही हो जाती। कि बचपन में मैं भी मगरमच्छ पकड़ के 2-3 ले आया, लेकिन कोटेशन इसलिए देना पड़ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का विचार हिंदू राष्ट्र के खिलाफ था। पता नहीं आपका महाराष्ट्र अब ये सब सुनने के लिए कितना तैयार बचा है। हमारे ठीक पहले के वक्ताओं ने उस इशारा कर दिया है। जिस नागपुर को कभी हम सुनते थे, कभी संतरों के लिए, कभी दूसरे तरह के लोगों के लिए, जिस नागपुर में बाबा साहब का दीक्षा भूमि था, चंद रोज पहले दिल्ली के टेलीविजनों पर यह अखबारों में खबर छपी कि उस नागपुर में दंगा भड़काने की कोशिश की गई, आग लगाई गई, और 300 साल पुरानी कब्र के नाम पर। मुझे चिंता उस भारत की है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा भारत बनाना चाहते थे, उसके ठीक खिलाफ भारत खुलेआम बनाया जा रहा है। फिर भी माथा डॉक्टर अंबेडकर के उन स्थलों पर जाकर झुकाया जा रहा है। अभी तो हमारे पुराने पहले के वक्ता बता रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब में ये लिखा, इसमें ये लिखा। हमारे पहले वक्ता बोल रहे थे कि तथागत बुद्ध के समय का कंट्राडिक्शन क्या था, कौन दास थे, कौन खेत का मालिक था। ये बात हम लोगों को कैसे समझाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, ये बात हम लोगों को कैसे समझाएंगे। मानवर कांशीराम ने कितना संघर्ष किया, ये बात लोगों को कैसे समझाएंगे। मैं आपसे ये सारी चुनौतियां छोड़कर कहता हूं, ये जो बहरूपिये घूम रहे हैं, जो एक बार जय भीम बोलते हैं फिर दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनसे अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये है। पहले आज की पीढ़ी बचेगी तब तो इतिहास पढ़ने जाएगी, और इतिहास में भी उनको ले जाने के लिए 300 साल पुरानी कब्र खोदने की तैयारी हो रही है। असली चुनौती यहां है। और ऐसे वक्त में महाराष्ट्र जब भी मैं आता हूं
तो ऐसा लगता है कि मैं महाराष्ट्र की मिट्टी से वो ताकत लेने की कोशिश करूं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को विश्व रत्न बनाने का मादा रखती थी और मान्यवर कांशीराम को यहां से तैयार करके डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का राजनीतिक जीत दिलाने के लिए उत्तर भारत में भेजने का काम करती। क्या महाराष्ट्र में या इस देश में अब इतनी ताकत बची है कि अपनी नई पीढ़ी को इस आने वाले खतरे से बचा पाएगी? मैं बहुत पुराने इतिहास में जाने का मकसद है नहीं, लेकिन चूंकि विषय उन्होंने बहुत ऐसा रखा है जिसमें थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पहली चुनौती आपसे साझा कर रहा हूं। और आज का दिन संयोग देखिए, आज उस खतरे का ऐलान हुआ है उसी नागपुर में। इसलिए जितने भी देश के अम्बेडकरवादी हैं, आज जाकर के उनको रात में सोने की बजाय पहले यह सोचना होगा कि संघ के मुख्यालय देश का प्रधानमंत्री पहली बार गया और उसके पहले वो दीक्षा भूमि में जाकर माथा टेका है। इस बात को कैसे आप अपने लोगों को समझाएंगे कि वो अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए दीक्षा भूमि में माथा नहीं टेका गया है? वो आपके लोगों को धोखा देने के लिए कि हम तुम्हारे भी हैं, लेकिन दिल में हम गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार का भारत बनाएंगे, हम फूले, अंबेडकर, पेरियार का भारत नहीं बनाएंगे। ये साफ चुनौती हमारे आंख के सामने। इसलिए मैं आज से बात करना चाह रहा हूं, आज की चुनौती से बात करना चाह रहा हूं। मैं नई पीढ़ी के उन नौजवानों को देख रहा हूं जिनके पुरखे पढ़ने के लिए लड़ने पड़े, उन्हें रास्ते पर चलने के लिए लड़ना पड़ा, उन्हें पैर में जूती पहनेंगे कि नहीं उसके लिए लड़ना पड़ा, उन्हें नौकरी करेंगे कि नहीं, शिक्षा लेंगे कि नहीं उसके लिए लड़ना पड़ा उन्हें। और नई पीढ़ी को उस इतिहास से काट दिया गया है, अब उन्हें हिंदू बना दिया जाता है। अब ये बताइए, इस देश पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज पर है? मैं आपका एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा कि वो खतरा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। हजारों साल के भारतीय इतिहास में 5000 साल का ज्ञात इतिहास है। उन किताबों का जिक्र मैं करना नहीं चाहता जिसमें लाखों साल पुराना इतिहास भी है। जीरो का आविष्कार हुआ पता नहीं कब, और गणना होती है पता नहीं कितने लाख पहले। ये था युग, वो युग था, ये युग था। उन इतिहासों की बजाय लिखे हुए इतिहास में 5000 साल पुराना। उसके पहले सैंधव घाटी सभ्यता की लिपि तो आज तक पढ़ नहीं पाए और दावा ये करते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने हम हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी पता नहीं आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, मराठी थोड़ी बहुत मैं समझता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैं भोजपुरी में एक बात कहना चाहता हूँ, उससे साथ उसका ट्रांसलेशन भी कर दूंगा। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि चिपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा। पता नहीं गोबर को सुखा करके जब एक जगह रखा जाए तो वो ईंधन का काम करता है, उसको आप लोग की तरफ क्या कहा जाता है? गोड़ी। ऐसे ही वहां पर गोबर का ही एक चीज होता है, उसे चिपरी कहते हैं। और उसको पाथने का यानी जिसके जीवन में कोई इतना भी मौका नहीं मिला कि उसे अगर खाना भी बनाना है तो वो गोबर सुखा करके पहले सुखाना होगा, तब ईंधन जलाने के लिए काम मिलेगा। और उसका नाम क्या है? लक्ष्मीनिया। भोजपुरी में कहा जाता है, उसका मतलब लक्ष्मी से जुड़ा हुआ नाम है, जो धन संपत्ति की देवी। और वो काम क्या कर रही है? तो चिपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा और भीख मांगत धनपाल, जिसका नाम धनपाल है, वो क्या कर रहा है? और ये कहावतें हैं, पता नहीं इससे भी किसी भावना आहत हो जाए तो मैं क्या करूं? फिर हम लोग बोलेंगे क्या? फिर हम भी बोलेंगे कि 300 साल पुराना बदला लेना है। आजकल सबसे आसान काम तो यही हो गया, न इतिहास पढ़ना है न इतिहास जानना है। तो चिपरी पाथत लक्ष्मीनिया देखा, भीख मांगत धनपाल, और अमरपाल तो चला जाते हैं, रह गए ठन ठन गोपाल। जिसका नाम अमरपाल था उसकी अर्थी उठ रही है, लोग 4 लोग कंधा लेकर के उसको जा रहे हैं। उसका नाम रखा था अमरपाल। नाम रख देने से और बड़ी बड़ी कहानियां कह देने से हकीकत नहीं बदल जाती।
अगर हमारे प्रधानमंत्री का नाम डोनाल्ड ट्रंप रख देंगे तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो जाएंगे। इसलिए नाम बदलने से कुछ नहीं होता और झूठा इतिहास बदलने से कुछ नहीं होता। ऐसे वक्त में पिछले 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लिखा है, अभी तक इस बात को लेकर के पूरा खुलासा नहीं हो पा रहा है। और कृषक चेतना से लेकर के कैसे वो आगे बढ़ा, लेकिन तथागत बुद्ध से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर के पहले तक आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, वो बुद्ध से, मक्खलीपुत्र गोशाल से, संत कबीर, संत रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद से, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना से, अयंकाली से, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, वहां से होते हुए आजादी की लड़ाई के वक्त और उसके बाद जितने चीजें इस देश में इंसान को इंसान से बराबर बनाने की, न्याय की, समता की, बंधुता की जितनी भी लड़ाइयां और विचार थे, उन सब को एक किताब में पिरोने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में हुआ, जिस किताब का नाम है भारत का संविधान। ये मेरा मानना है। और अगर आपके वर्तमान में उसी संविधान पर खतरा हो जाए तो ये बताइए हजारों साल की लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी कि नहीं? फिर तो इतिहास बदल दिया जाएगा। और मैं तो 14 साल प्रोफेसर भी रहा। अभी मैं आ रहा था तो देखा बाहर किताबों का स्टॉल लगा है। ऐसे कार्यक्रमों में एक कामयाबी ये भी होनी चाहिए, कभी कभी इस बात के लिए हाथ उठाकर शपथ दिलवानी चाहिए। अगर आप सक्षम हैं और अगर आप इतना जेब में क्षमता रखते हैं तो ऐसे किसी भी वैचारिक कार्यक्रम से जब लौटा करिए तो 5-10 किताबें अपने पैसे से खरीद कर पढ़ने वालों में बांट दिया करिए, क्योंकि किताबों की रोशनी फूल माला की तुलना में बहुत दूर तक जाती है। इसलिए किताब जरूर पढ़ने की आदत डाला जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि बाहर किताबों के स्टॉल लगे हुए हैं। हम लोग यहां तक पहुंचे तो कलम और किताब से पहुंचे, हमें और किसी ने यहां नहीं पहुंचाया। और कलम और किताब हमारे हाथ में कब आई? जब न्याय के लिए, मानवता के लिए लड़ने वाले विचारकों ने कुर्बानी दी, तब हम यहां तक पहुंचे।